संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का हुआ शुभारंभ। हम आपको अवगत करा दें कि ये कथा 43वीं वार्षिक महोत्सव के रूप में श्री श्री 108 अवतारी दास महाराज हृदय पाठक जी के निज निवास पर होती है। निरंतर 43 वर्षों से एक ही जगह पर कथा श्री श्री 1108 अवतारी दास महाराज हृदय पाठक जी के द्वारा निरंतर कथा को यहाँ श्रवण मास के उसमें माह में कराया जाता है। विशेष इस कथा का आज शुभारंभ हुआ है, जिसकी शोभा कलश यात्रा भिंड शहर के माँ गौरी सरोवर से होते हुए माँ गौरी मंदिर से इस कलश यात्रा की शुभारंभ हुई है। कलश यात्रा विशेष बाजार अंचल के अंदर से होते हुए गीता भवन मंदिर सतमास मोहल्ला तक पहुंची है, जहां श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा निरंतर श्री पंडित श्री हरिहर मुद्गल शास्त्री जी के मुखार बिंद से भक्तों को स्मरण कराई जाएगी। वृंदावन धाम से आए पंडिताचार्य श्री हरिहर मुद्गल शास्त्री जी महाराज के माध्यम से इस कथा का रसपान निरंतर भक्तों को कराया जाएगा। श्री श्री 108 अवतारी दास महाराज के द्वारा निरंतर कथाएं कई प्रकार से करीबन 43 कथा अभी हो रही है, जिस 43वीं कथा में रसपान करने के लिए बाहर से भी श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। यहाँ कई प्रकार से निरंतर दूर दराज से आने वाले भक्त भी भगवान की असीम कृपा से नवाजे जाते हैं। बताया जाता है कि यहाँ काफ़ी दूर दराज से प्रत्येक वार्षिक महोत्सव में लोग अपनी मन में मुराद लेकर आते हैं और श्री तैयर वाले बाबा धाम पर आकर अपनी अर्जी भी लगाते हैं। बताया जाता है कि हृदय पाठक जी श्री तैयर वाले बाबा के परम भक्त माने जाते हैं, जिनके द्वारा निरंतर कथाओं को स्मरण कराने के लिए यहाँ भक्तों को जोड़ा जाता है और उनकी अर्जी भी तैयर वाले बाबा के वार्षिक महोत्सव पे लगाई जाती है। तो ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक महोत्सव की यहाँ विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा की आज शोभा कलश यात्रा भिंड से गौरी सरोवर गौरी माँ मंदिर के होते हुए भिंड माधोगंज हाट से किला रोड से पुराना सरापा और पुराना सरापा से गीता भवन मंदिर से होते हुए सतमास मोहल्ला में जाकर विश्राम हुई है। इस कथा का रसपान कराने के लिए वृंदावन धाम से पधारे पंडित श्री हरिहर मुद्गल शास्त्री जी महाराज के द्वारा विशेष कथा में कई निम्न बातें बताई गई हैं, जिन कथाओं को सुनने के लिए आप अवश्य पधारें। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का रसपान करने के लिए काफ़ी दूर दराज से महिलाओं की आमद, युवाओं की आमद और यहाँ प्रबुद्ध नागरिकों की आमद भी हो रही है। इस कथा का रसपान करने के लिए लोग काफ़ी दूर दराज से भी आएंगे। निश्चित है कि आप भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का रसपान करने निश्चित पधारें, जो कि स्थान सतवास मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 27, भिंड। श्री तैयर वाले महाराज, जो कि बाबा के नाम से जो पहचाने जाते हैं, तैयरा वाले बाबा निरंतर लोगों पर असीम कृपा अपनी बरसा रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ श्री 108 अवतारी दास महाराज के दरबार में देखने को मिलता है। कई दूर दराज से आने वाले बीमार परेशान व्यक्तियों को यहाँ सिपा भी बताई जाती है और ये एक ऐसा स्थान जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, यहाँ संपूर्ण तरीके से इस धाम में एकता का एक अखंड दीपक भी जलता है, जो कि निरंतर कई वर्षों से अभी तक उस दीपक की ज्वाला जलती ही देखी जा रही है। बताया जाता है कि सतमास मोहल्ले में स्थापित मंदिर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा निरंतर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो हो रही है, उस कथा से मोहल्लेवासी भी निरंतर फल फूल रहे हैं। भिंड शहर में जिस प्रकार से कथा स्मरण कराने के लिए सावन का दिन ही चुना जाता है, तो इसमें माताएं बहनें निरंतर आकर बाबा की असीम कृपा में अपनी भागीदारी भी लेती हैं। तो ये सावन मास का माह और सावन मास के माह में ये कथा निरंतर अद्भुत कथा बताई जाती है, जिस कथा में शामिल होना सौभाग्य की बात मानी जाती है।
बताया जाता है कि कथा में भी एक ऐसा माह है जो कि 12 माह के बाद 13वां माह माना जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। उस पुरुषोत्तम मास के ही दिन में ये कथा का शुभारंभ और इस कथा का विश्राम होता है। तो निश्चित है कि यहाँ इस कथा में जो भी लोग आते हैं तो यहाँ उनको लाभ भी प्राप्त होता है। तो आप भी आएँ और अपनी मन की मुराद को पूरा करें, जिसके लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा जो कि भिंड सतमास मोहल्ले में हो रही है, उस कथा में पंडिताचार्य श्री हरिहर मुद्गल शास्त्री जी के मुखार बिंद से सुनना ना भूलें। श्री हरिहर पंडित शास्त्री जी के द्वारा निरंतर ये बात भी बताई गई है कि कथा हर व्यक्ति नहीं सुन सकता, बल्कि कथा को सुनने के लिए भगवान की असीम कृपा होती है। जिस व्यक्ति के निरंतर कथा सुनने के पग होते हैं वो अपने आप कथा सुनने में पहुंच जाता है। तो आप भी अपनी कथा को अगर सुनना चाहते हैं और इस कथा का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो अपने पंडाल पर आकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, जिससे कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का रसपान आप अपने मन मस्तिष्क में आसानी से उतार सकें। तो ये शोभा कलश यात्रा में निरंतर जो शोभा कलश यात्रा निकाली गई है, उस शोभा कलश यात्रा में सभी महिलाओं ने संकल्पित कलश लिए और स्थान पर जाकर ही समापन किए। माल्याहितानि पुष्पाणि पूजनार्थं प्रतिगृहीतामः पुष्पहार्यां पुष्पमाल्यां श्यामर्पयामि। देवामृतगणातिलकन्ते प्रक्षन्ते सर्वकार्यादिसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तुतीकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्ष गजभर्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं बालचन्दं दशम तो विनायकम् एकादशं गणपतं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध पठे नरः। ओम व्यासाय नमः व्यासरूपाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतः पुष्पहार्यां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। व्यास भगवान की उसके बाद ही मैं भोजन करता हूँ। रुक्मिणी जी ने मन में सोचा ये तो असंभव है, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई जीव तो भूखा रहता होगा। और भगवान कह रहे नहीं, एक भी जीव भूखा रहेगा मैं भोजन नहीं करूँगा, परीक्षा लेनी चाहिए। रुक्मिणी जी ने एक दिन क्या किया, और एक चींटी को सुबह सुबह पकड़ा और एक डिब्बी में डाला, डिब्बी को एकदम खाली कर दिया, साफ कर दिया, चींटी को डिब्बी में बंद किया, ढक्कन बंद कर दिया, उतना छोड़ा जितने में ऑक्सीजन आती रहे, हवा आती रहे, जिंदा रहा। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, चींटी को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। शाम के समय भगवान को जब भोजन का थाला रखा, ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया तो देखा सबको भोजन मिल गया है। ठाकुर जी ने एक निवाला तोड़ा मुख में डाला, और जैसे एक निवाला तोड़ के मुख में डाला, रुक्मिणी जी हंसने लगी। भगवान ने पूछा क्या हुआ देवी? रुक्मिणी जी बोली प्रभु आपका नियम टूट गया। भगवान बोले हो ही नहीं सकता, मेरा नियम टूट ही नहीं सकता है। नहीं महाराज, आप कहते थे ना सारे जीवों को जब भोजन करा देता हूँ तब भोजन करता हूँ, एक जीव भूखा है। कौन? एक चींटी है, मैंने उसको सुबह से बंद कर रखा है, खाने के लिए कुछ नहीं दिया। भगवान बोले लेके आओ। रुक्मिणी जी चींटी को लेकर के गई, भगवान ने कहा खोलो डिब्बी। रुक्मिणी ने जैसे डिब्बी को खोला तो क्या देखती है, वो चींटी जो है ना एक चावल के दाने को चुग रही है, खा रही है। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ चावल का दाना कहाँ से आ गया।
भगवान ने कहा सबकी व्यवस्था मैं करता हूँ, किसी की भी माध्यम से करूँ पर कर देता हूँ। रूप बताओ ना, ये चावल का दाना आया कहाँ से? भगवान ने कहा देवी जब तुम चींटी को बंद कर रही थी ना, डिब्बी जब तुम बंद कर रही थी, पहले से कुछ नहीं था इसमें, लेकिन जब तुम बंद कर रही थी तो मेरी माया के प्रभाव से तुम रोज पूजा करती हो ना, जब पूजा करती हो तो अपने माथे पर रोली लगाती हो, कुमकुम लगाती हो और उसमें कुछ चावल के दाने चिपका लेती हो। तिलक करने के बाद कुछ चावल के अक्षत के दाने लगा लेते हो, लगाई जाते हैं, शुभ होता है। तो तुम अक्षत के दाने लगा लेती हो, तुमने ध्यान नहीं किया, जब डिब्बी बंद करने लगी तो मेरी माया से प्रभावित होकर के एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना निकला तुम्हारे माथे से और इस डिब्बी में गिर गया और उससे इस चींटी के भोजन का प्रबंध हो गया। कहने का मतलब परमात्मा कहाँ से कराएगा, कैसे कराएगा, ये परमात्मा ही जानता है, पर भोजन सबको मिलता है। विचार करिए, इतना भयानक समय आया था अभी कोरोना काल का, लोग अपने अपने घरों में बंद थे, कौन कमाने जाता था, कोई घर से निकलता नहीं था, पर बताओ कोई भूखों मरा, बीमारी से कोई चला गया वो बात अलग है, पर भूखे कोई नहीं मरा है। सबकी व्यवस्था भगवान ने किसी न किसी रूप में कैसे भी करी हो, लेकिन करी परमात्मा ने, सबको भोजन मिला। 6 महीने तो व्यक्ति गया ही नहीं, अपने काम पे निकला ही नहीं, फिर भी सब व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। ये परमात्मा की कृपा नहीं है क्या? परमात्मा ने क्या भोजन का प्रबंध नहीं किया? सबकी भोजन का प्रबंध परमात्मा करता है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये भगवान का कार्य है। भगवान का भजन करने से होता क्या है? तो कहते हैं ताप त्रय विनाशाय, जो जीवन के 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, बोले भगवान का भजन करने से वो सब नष्ट हो जाते हैं। 3 ताप कौन से हैं? शरीर के कष्ट, दैहिक ताप है, बीमारियां, रोग, शोक, ये सब शरीर के कष्ट हैं। दैविक ताप, देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं वो दैविक ताप है। जैसे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, ये दैवीय प्रकोप हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, बार बार चोट चपेट लग जाती है, कोई भी काम कर रहे हैं बन नहीं रहा है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास बहुत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ये भी कोप है। तो दैविक ताप और भौतिक ताप बोले दुनिया का अभाव, दुनिया की वस्तुओं का अभाव, ये भौतिक ताप है। बोले भगवान के भजन करने से सब कुछ मिलेगा, शरीर के रोग भी दूर होते हैं भगवान का भजन करने से। ये भगवान के भजन में शक्ति है। कोई कहे कि महाराज भगवान के भजन से कभी रोग दूर होते हैं? बोले बिल्कुल होते हैं। पूरी श्रद्धा से आप करके तो देखें, करिए तो सही, भगवान का नाम लीजिए तो सही। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूरी श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जप करिए, जीवन के जितने भी रोग है सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। भागवत में लिखा है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस मंत्र का बोले जो जप करता है ना, बोले जरा आयुष्मान न भारते, बोले बुढ़ापे में होने वाले रोग बोले ऐसे व्यक्ति को सताते नहीं है। किसको? बोले जो हरि शरणम मंत्र का जप करता है उसको। तो हकीकत बात है, भगवान के भजन से सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, देवीय प्रकोप भी शांत हो जाते हैं। और पूरे संसार की जो वस्तुएं हैं जिनकी हमें इच्छा है, घर है, मकान है, मोटर गाड़ी बंगला कोठी जो भी है, बोले ये भी चाहिए, भगवान के भजन से ये भी मिलता है। सबको मिला है, आप कथा सुनेंगे अभी आगे, ध्रुव जी को मिला, प्रहलाद जी को मिला, सबको मिला। किस वजह से मिला, किस कार्य से मिला? बोले भजन से मिला। भजन से सब कुछ प्राप्त होता है। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान का भजन करने से 3 प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में हम समस्त भक्त प्रेमी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, महाराज की जय, जी महाराज की जय, भागवत विंध्य की जय, जय श्री राधे। चांदनी कटे कटक भव कटे तेरे सुनती आरती उल्टी बिहारी गिर धरती में बुलाई
सेवा करिए और गाइए राधे 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 रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।